हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारे मार्केटिंग के कुछ नए टर्म्स के नए ट्रेंड्स जो हमें समझने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड्स इन द मार्केटिंग। मार्केटिंग हमने पढ़ा क्या होता है। अब इसके अंदर नए ट्रेंड्स क्या है, मार्केटिंग को करने के नए ट्रेंड्स क्या है, चलो देखते हैं। मार्केट मेटा मार्केटिंग। अब हमने आपने पढ़ा होगा कि मेटा ये मेटा मार्केट पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशंस की थी। क्योंकि सारी चीजों को एक ही जगह कंबाइन करना, मतलब एक चीज को 360 डिग्री से सोचना। तो इसे क्या कहते थे, मेटा मार्केट कहते थे। इसी को अगर हम मार्केटिंग ऐड कर दें, जैसे कि मेटा मतलब किसी का थिंकिंग ओवर थिंकिंग, या फिर मार्केटिंग ऑफ मार्केटिंग, मतलब एक ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर सोच, एकदम कॉग्निटिव थिंकिंग कहते हैं मार्केटिंग। इसे किसने दिया था, ईजे कैली ने। इसे याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीवाईक्यूज में कि मेटा मार्केटिंग किसने दिया था। मार्केटिंग दैट गोट व्यूज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल मार्केटिंग बाउंड्रीज, लाइक इंटीग्रेटिंग फिजिकल, डिजिटल, सोशल एंड एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म। सपोज कीजिए आपका कोई कंपनी है, आप अपना क्या है ब्रांड को सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वेबसाइट से सेल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, या आप मेटावर्स शोरूम से कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। मतलब काफी सारे तरीके। आप 360 व्यू सोचिए, आपने कि एक ट्रेडिशनल आपने कुछ पकड़ रखा है कि मैं अब सिर्फ पर्सनल सेलिंग ही करूंगा या मैं वेबसाइट से सेल करूंगा। नहीं, आपको क्या है 360 डिग्री सोचना है। आपको हर जगह से सोच के पूरा अपना मार्केटिंग करना है। और इसी में आपको अगर सब कुछ ऐड कर दिया जाए आपका मार्केटिंग का, जैसे आपने मान लीजिए मार्केटिंग करी, आप कस्टमर से वहीं पे रिव्यू भी ले रहे हैं, तो ये क्या है, सब कुछ इंटीग्रेट करना एक ही जगह पे, उसे हम कहते हैं मेटा मार्केटिंग। मतलब कि सारे जो कनेक्टेड हुए हैं वो सारा एक्सपीरियंस एक ही जगह कनेक्ट करना। दिस इज व्हाट मेटा मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो है मेगा मार्केटिंग। मेगा मार्केटिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी है अपने दूसरे मार्केट में जाना चाहती है, कोई ब्रॉड मार्केट में, जब आपका गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, मीडिया भी इन्वॉल्व हो जाती है, पब्लिक रिलेशंस भी, सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेगा मार्केटिंग। मान लीजिए कोई एक कंपनी कंपनी है, वो क्या है नए मार्केट या नए कंट्री में जाना चाहती है। ठीक है, तो उसके लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसे हम कहते हैं मेगा मार्केटिंग। जब उनको हमको अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन में अगर हम कर रहे हैं सेलिंग, तो वो क्या है, हमारे लिए इतना इफेक्ट नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें एक्सटर्नल फोर्सेस भी अफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस भी अफेक्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं मेगा मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गोरिल्ला मार्केटिंग। ये वो आपने वो उसमें पढ़ा था, टारगेटिंग वो मार्केट चैलेंजर की स्ट्रेटजी में। तो इसे अब हम समझते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग होता क्या है। ये क्या होता है, लो कॉस्ट एंड क्रिएट हाई इम्पैक्ट। आपने कभी मतलब गली में या कहीं गए होंगे तो आपने क्या देखा होगा, अलग तरीके से यूनिक तरीके से जो मार्केटिंग है, फ्लैश मॉब्स हो गए, जो क्या है सड़कों पे कभी कभी होता है ना कि डांस करते हैं कुछ लोग, और कुछ अलग तरीके से शो पीस करना कि कस्टमर का क्या अटेंशन जाए उसके ऊपर। जैसे ये है ना, ये जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर क्या बना है, मैकडोनल्ड्स का एम बना हुआ है। ये क्या आपका गुरिल्ला मार्केटिंग। आप एक नीच तरीके से जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट स्पेसिफिक चीज से आप कस्टमर का अटेंशन जो है ग्रैप्स करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे 3D आर्ट प्रमोटिंग है मूवी, मतलब स्ट्रीट पे कुछ आर्ट्स नहीं लगी होती कुछ अलग तरीके की, तो वो क्या है आपका गुरिल्ला मार्केटिंग है। फ्लैश मॉब्स हो गए, ये क्या आपका गुरिल्ला मार्केटिंग है। जो नेक्स्ट क्या है, सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग मतलब कि आपका ये सोशली वेलफेयर के लिए किया जाता है, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता। ये होता है जैसे गवर्नमेंट जो है नशा मुक्ति अभियान चलाती है ना, नशा मुक्ति अभियान, ये क्या है, सोशल मार्केटिंग है। आपका जो ये गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहती कि मेरा कोई प्रॉफिट होगा इसमें, नहीं, वो क्या सोशल वेलफेयर के चला रही है। सेव वाटर कैंपेन चला रही है, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए, एंटी स्मोक एड्स, इसे सोशल मार्केटिंग कहते हैं। लोग मतलब काफी बच्चे जो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सोशल मार्केटिंग के अंदर और सोसाइटियल मार्केटिंग के अंदर। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। इस बार दिसंबर में भी क्वेश्चन बना था कि सोसाइटियल मार्केटिंग का एक पैराग्राफ में। तो देखिए सोसाइटियल मार्केटिंग क्या होती है। सोसाइटियल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है प्रॉफिट भी कमा रहे हैं कंपनी, प्लस कस्टमर की नीड को भी ध्यान रख रहे हैं, और साथ में क्या आप इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रख रहे हैं।
मतलब आपने कभी कंप आपने ऐड देखे होंगे, टीवी में आते हैं कि ये सर्फ यूज कीजिए, निरमा सर्फ बचाए आपका 10% वाटर। तो 10% वाटर बचा रहा है, ये क्या है? इन्वायरमेंट के ऊपर दिखा रहा है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर दिखा रहा है। इस तरीके की मार्केटिंग करने को क्या कहते हैं? सोसाइटियल मार्केटिंग। कि आप ये हमारा जो है पर्टिकुलर वॉशिंग पाउडर यूज कीजिए, ये आपका 10% जो है वाटर जो है वो है बचाएगा। तो ये क्या है? तो अपना कंपनी अपना मार्केटिंग भी कर रही है, प्रॉफिट भी कमाएगी, साथ में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख रही है। कुछ कंपनीज क्या करती है कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, वी यूज सस्टेनेबल पैकेजिंग, अपने जो है सस्टेनेबल पैकेजिंग यूज करते हैं, रिसाइकलेबल है। तो ये क्या है? सोसाइटियल मार्केटिंग है। अपना कंपनी क्या प्रॉफिट भी कमा रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है, साथ में सोसाइटी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देखा जा रहा है। ठीक है, इसे याद कंफ्यूज मत होइएगा। सोशल मार्केटिंग और सोसाइटियल मार्केटिंग। सोशल जो है पूरा सोसाइटी के लिए किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट चलाती है ना नशा मुक्ति अभियान, ये एंटी स्मोकिंग, ये क्या है? सोशल मार्केटिंग, पूरा सोशल वेलफेयर के लिए। सोसाइटियल मतलब कंपनी प्रॉफिट प्लस सोसाइटी का वेलफेयर, इसे हम कहते हैं सोसाइटियल मार्केटिंग। नेक्स्ट जो आता है वो है वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग क्या है? आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे कोई रील वायरल हो गई, जैसे कच्चा बादाम हुआ था। ये क्या है? वायरल मार्केटिंग। उसके थ्रू आप जब अपनी मार्केटिंग करते हैं, जो स्प्रेड हो जाता है, रैपिडली स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, उसे हम कहते हैं वायरल मार्केटिंग। से वायरल रील्स हो गए, मेम्स हो गए, मीम्स हो गए, ये क्या है? वायरल मार्केटिंग है। नेक्स्ट आपका प्रज्यूम मार्केटिंग। जब आप मार्केटिंग करते हैं कुछ यूनिक तरीके से, आपने जैसे ये गोरिल्ला मार्केटिंग के ही पार्ट्स हैं, ठीक है? परज्यू मार्केटिंग जो है, आप मतलब कुछ यूनिक तरीके से लो कॉस्ट में कर रहे हैं, अनयूजुअल तरीके से। आपने कभी आप अगर दिल्ली वगैरह कहीं गए होंगे तो आपने कभी देखा होगा कि शूज जो है हवा में उड़ रहा है। आपको कंफ्यूजन हो कि हवा में कैसे उड़ रहा है, ना कोई धागा है ना कुछ और है, ये क्या है? ये क्या है? अलग तरीके से मार्केटिंग की जाती है कि आपका अटेंशन ग्रैप्स करने के लिए। आज जब आप उसको देखोगे तो आपको वो शूज की तरफ नजर तो जाएगी, तो आप क्या मन करेगा आपको कि चलो एक बार देख ही लेते हैं शूज को। ये क्या है? प्रज्यूम मार्केटिंग। अनयूजुअल तरीके से जो है मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, जैसे टेबल हवा में उड़ा दिया, या फिर ये शूज हवा में उड़ा दिए, ये क्या है? प्रज्यूम मार्केटिंग है। नेक्स्ट क्या आपका एम्बियंट मार्केटिंग। ये तो आपको बहुत बार देखा होगा, बेंच आजकल जो किटकैट है वो ऐड नहीं चलाते कि हैव ए ब्रेक, हैव ए किटकैट। तो क्या बेंचेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो किटकैट को बना रहे हैं। ये क्या है? कोई छोटी जैसे कि बस का हैंडल है, उसके ऊपर क्या बना दिया? कुछ मार्केटिंग कर दी है छोटी छोटी चीजों में, जैसे स्टेयर कैसेस पे। ये क्या है? कुछ मार्केटिंग कर दिया, तो उन्हें हम कहते हैं एम्बिएंट मार्केटिंग। कि अनयूजुअल प्लेसेस पे की जाती है मार्केटिंग। या आप इसे किटकैट वाले एग्जांपल से याद रख सकते हैं कि बेंचेस पे जो मार्केटिंग की जाती है उसे। ठीक है, इसे हम कहते हैं एम्बिएंट मार्केटिंग। नेक्स्ट जो हमारा मार्केटिंग का टर्म है वो है वाइल्ड पोस्टिंग। वाइल्ड पोस्ट, जब आप मतलब देखते हो, पहले आप देखते थे ना कि दीवार पे पोस्टर्स लगे रहते थे, उसी का ही नया वर्जन है ये। इसमें क्या होता है कि पोस्टर्स लगाते हो सीक्वेंस में ऐसे, जैसे ये लगे हुए ना ऐसे। ये क्या है? वाइल्ड पोस्टिंग। आप मतलब काफी सारा पोस्टर एक ही सीक्वेंस में लगाते हो दीवारों पे। ये क्या होता है? इलीगल भी हो सकता है और इनफॉर्मली भी होता है। आप मतलब पोस्टर्स जो लगाते हैं गांव में भी लगाते हैं, काफी जगह एडवर्टीजमेंट के नहीं लगाते हो क्या, बिना पूछे लगाते हैं। तो ये वही है एक तरीके का, इसे हम कहते हैं वाइल्ड पोस्टिंग। दूसरा है रन ऑफ मार्केटिंग, या रब, और सॉरी रन नहीं है, रब ऑफ मार्केटिंग है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा, रब ऑफ मार्केटिंग। ये क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई मूवी आ रही है, ठीक है? कोई मूवी आई तो, या फिर कोई मोदी जी ने कुछ नया पहल चलाया, तो उसी को तरोड़ मरोड़ के आप कुछ ऐसी मार्केटिंग कर दोगे। जैसे अमूल ने है, मोदी जी ने कोई जीत गए तो क्या क्या, अमूल मोदी जीत, ऐसे करके कुछ चलाया था उन्होंने बीच में। मोदी जीत, ऐसे अमूल ने कुछ मार्केटिंग की थी। जैसे ये कोई पीके मूवी आई थी ना, तो इन्होंने क्या किया, रेस्टोरेंट वगैरह ने, खा पी के जाना। तो ये क्या है? मूवीज को बीच में यूज कर लिया एज एन मार्केटिंग। तो ये क्या है? रब ऑफ मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट आपका स्टील्थ मार्केटिंग या फिर बज मार्केटिंग। स्टील्थ, नाम से ही पता लगा कुछ चुराया जा रहा है, स्टील किया जा रहा है। ठीक है, इसे बज मार्केटिंग भी कहते हैं। जब ये कोई मार्केटिंग आपसे की जाती है और आपको पता ही नहीं होता कि आपको वो मार्केटिंग किया जा रहा है क्या, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ ये तो मेरे को मार्केटिंग किया है, मेरे को मतलब मार्केटिंग कर रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। अब मान लो टीवी ऐड देख रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते आपको मतलब ऐसा कुछ दिखा दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि हाँ ये तो मेरे को ऐड दिखा दिया गया। तो उसे हम कहते हैं स्टील्थ मार्केटिंग। प्रमोटिंग द प्रोडक्ट विदाउट कंज्यूमर रियलाइजिंग इट्स एन एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जैसे कि
इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं अपने वो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो तो देखते देखते कभी कभी क्या आता है कि वो ऐसी चीजें करते, मतलब बताते नहीं कि वो ऐड है। कई होते हैं कि वो बता देते हैं कि आप इसे यूज की नहीं। वो पानी का गिलास पी रहे हो, पानी गिलास पे क्या लगा हुआ है, कुछ मार्केटिंग लगा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा टैग लगा हुआ है जिसे आप समझ जाओगे कि हाँ, ये तो कोई मार्केटिंग कर रहा है। तो वही क्या है, वो बोलता नहीं है, बस वो आपने वो गिलास लिया और पानी पी रहा है तो आपको पता लग गया कि हाँ वो तो मार्केटिंग कर रहा है। ये क्या है, स्टील्थ मार्केटिंग है। जैसे कि कोई आईपीएल्स वगैरह में वो नहीं हुआ तो मान लो कोई इंटरव्यू ले रहा है और बाहर उसके आगे पड़ा है पेप्सी का वो बोतल पड़ी है, तो वो कह नहीं रहा है कि आपकी जो है मार्केटिंग कर रहे हो, नहीं, वो आप समझ जाओगे अपने आप ही कि हाँ वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका स्टील्थ मार्केटिंग। नेक्स्ट जो होता है वो सब मिनिमल मार्केटिंग। सब मिनिमल मार्केटिंग नाम से क्लियर होता है, बहुत ही छोटा, एकदम छोटा, या फिर कोई लो वॉइस हो गई, या फिर मतलब कि इस एकदम मिनिमल नॉन इंस्ट्रक्टिव मार्केटिंग, जैसे कि होता है ना, कोई पैकेजिंग है उसके ऊपर स्मॉल छोटा सा कोई लोगो लगा दिया, वो क्या है, मतलब दिखता तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत दिखेगा वो क्या है आपका सब मिनिमल मार्केटिंग है। जैसे कि आपने कभी वो ऐड देखी है कि इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्शन टू मार्केट रिस्क, ऐसे लास्ट में छोटी छोटी लाइंस बोल के जाता है, एग्जाम्पल के तरह बता रहा हूँ। तो वही क्या है, छोटी छोटी जो लाइनें बोली जाती है ना, उसी को हम कहते हैं सब मिनिमल मार्केटिंग। द सब्जेक्ट टू मार्केटिंग, जैसे छोटा सा लास्ट में बोलता है ना वो, वैसे इसी टाइप की मार्केटिंग। ये आगे देखते हैं एम्बियस मार्केटिंग। एम्बियस मार्केटिंग क्या होता है, ये क्या होता है आपका, इलीगल होता है, मतलब ऐसा करना ऑफिशियली सही नहीं है। ये आपका एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपका। जैसे कि एक कोई मैच हो रहा है, उस मैच को स्पॉन्सर किया है पेप्सी ने, ठीक है, ऑफिशियल स्पॉन्सर किया, उसको पैसे दिए मान लो 10 करोड़, वो उसको पेप्सी ने मैच कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, पेप्सी अपना ब्रांड पूरा करेगा, वहां पे हर जगह जगह पेप्सी की वो लगवाएगा। लेकिन कोक क्या करता है, कोको कोला, उस मैच के बाहर, स्टेडियम के बाहर क्या करता है, अपनी फ्री सैंपल्स की टी शर्ट बांटने लग जाता है वो। अब क्या करते हैं, बाहर लोगों को क्या फ्री में मिल रहा है, ले लेते हैं, तो वो कोक की टी शर्ट पहन ली और मैच के अंदर चले गए। तो पेप्सी ने जो पैसे लगाए वो तो वेस्ट चले गए। तो ये कोक क्या कर रहा है, एम्बियस मार्केटिंग कर रहा है, ये क्या इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे तो एक्चुअली में पेप्सी ने दिए हैं, लोग पहन के आके कोक का, तो ये क्या है, एम्बियस मार्केटिंग है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। दूसरा है नीच मार्केटिंग। नीच मार्केटिंग क्या होता है, जब आप कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में जाके मार्केटिंग करते हैं, स्मॉल वेल डिफाइंड एंड विद इन सेगमेंट स्पेसिफिक नीड। जैसे मैं हर बार एग्जांपल बताता हूँ इसका, इजी, ये क्या है, स्वेटर्स वुलन क्लॉथ्स के लिए स्पेशली जो वॉशिंग पाउडर बनाया गया उसको हम क्या कहते हैं, इजी। एक आप पर्टिकुलर सेगमेंट में जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप पूरे सेगमेंट में जा रहे हो। मान लीजिए वॉशिंग पाउडर तो सब बना रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, एक सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स के लिए पर्टिकुलर सब वो है वॉशिंग पाउडर बनाया, ये क्या आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जा रहे हो, इसे हम कहते हैं नीच मार्केटिंग। जैसे ही मैंने वो एक च्युइंगम का बताया कि निकोटिन च्युइंगम, च्युइंगम तो सब बनाते हैं, लेकिन आपने क्या किया, एक स्पेशल पर्सन कैटेगरी जो सिगरेट पीता है उसके लिए जो है आपने च्युइंगम बनाया, वो क्या है, एक नीच मार्केटिंग कर रहे हो आप, बहुत ही एकदम नीचे सेगमेंट में, स्मॉलर सेगमेंट में जा रहे हो। तो इसे हम कहते हैं नीच मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि फिटनेस ऐप फॉर ओनली फॉर वुमेन, सिर्फ फिटनेस ऐप बनाया लेकिन किसके लिए, सिर्फ वुमेन्स के लिए, वो भी आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए, तो ये क्या आपका नीच मार्केटिंग है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स, या कॉमर्स का भी कुछ भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लीजिए, तो ये क्या एक स्पेसिफिक सेगमेंट में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका गोरिल्ला मार्केटिंग। सॉरी, ये देखिए आपने जो अभी पढ़ा गोरिल्ला मार्केटिंग पढ़ा था कि एक छोटा लो कॉस्ट मार्केटिंग, जो मतलब स्ट्रीट में फ्लैश मॉब या फिर कई छोटे छोटे आर्ट्स बना दिए गली में, उसकी तरह की जो मार्केटिंग की जाती है क्या, गोरिल्ला मार्केटिंग। ये सब क्या आपने पढ़ी, वो क्या है, गोरिल्ला मार्केटिंग के पार्ट्स है। जैसे वायरल मार्केटिंग हमने पढ़ा, ये एक्सपेरिंशियल मार्केटिंग क्या होता है, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस, आप कोई प्रोडक्ट देंगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे क्या होगा, मार्केटिंग होगी। वाइल्ड पोस्टिंग हमने अभी पढ़ा कि कुछ पोस्टर्स जो सीक्वेंस वाइज लगा दिए जाते हैं वॉल्स के ऊपर। प्रिज्यूम मार्केटिंग हमने पढ़ा अभी, और एम्बिएंट मार्केटिंग अभी हमने पढ़ा। ये प्रेजेंस मार्केटिंग, मतलब कि जो प्रेजेंस मतलब जो दिखता है, विजिबिलिटी, जो सामने आपको दिख रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंस मार्केटिंग। एम्बियंस मार्केटिंग से उसी एग्जांपल से याद रखिएगा, पेप्सी एंड कोका कोला, अल्टरनेटिव, अंडरकवर मार्केटिंग, ये सब क्या है, आपकी जो है गोरिल्ला मार्केटिंग है। होप सो कि आपको समझ में आए होंगे ये ट्रेंड्स। थैंक यू।